नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को डेली जितने भी रेलवे एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके और जीएस का, उसका रिवीजन वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न में। आज हम लोग 8 जनवरी के प्रथम शिफ्ट में जीके और जीएस के आए लगभग 40 प्रश्नों में से 35 हूबहू सेम प्रश्न वही आए हैं जो मैंने इसमें लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है जो आया है, महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है? तो जो महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य तमाशा है। कौन सा है? तमाशा है। देखिए, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा है, WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC11 कहाँ पर हुआ था? आपको बताना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO होता है, इसका जो MC11 हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ब्यूना आयर्स, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, फोर्टान जो भाषा है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो फोर्टान भाषा होता है, जो फॉर का मतलब होता है फॉर्मूला और ट्रेन का मतलब होता है ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है फोर्टान भाषा का अर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, विश्व की सबसे मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। ठीक है, और ये कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय एक नारा कोई दिया गया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग को पता हो तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, और हमको बता देते हैं कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसको स्थापित किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था, जॉन बील मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो जॉन बील मेला जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जिसे आसियान कहते हैं, उसमें कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र का संघ आसियान में कुल 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, और आसियान का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, किरण कुमार जी को दिया गया था। ये इसरो के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, इन्हें जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर ऑफ ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो विरूपाक्ष मंदिर जो है शिव जी को समर्पित है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, पहली बार भारत में पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ये बहुत सिंपल भी हो गया, आप लोग बार बार देख रहे होंगे। तो 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के थाने में चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, उत्तराखंड में 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षों के लिए वृक्षारोपण के लिए रुद्राक्ष के किसके बीच समझौता हुआ है? तो इंटेक और SCL के बीच समझौता हुआ है कि उत्तराखंड में 10,000 रुद्राक्ष के वृक्ष का रोपण होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, BP अर्थात ब्लड प्रेशर के नियंत्रण के लिए किस औषधि आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सर्पगंधा का उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस 2020 की जो थीम थी, वुमेन इन साइंस, नेशनल साइंस डे की थीम थी। ठीक है, थीम भी आप लोग याद कर लीजिए, थीम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, किस नदी में डॉल्फिन है? तो डॉल्फिन जो है भारत में गंगा नदी और व्यास नदी में पाई जाती हैं। ठीक है, और जो डॉल्फिन है हमारे, वो राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। ठीक है, 2020 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है फ्रांस के लियोन में है। कहाँ पे है? फ्रांस के लियोन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट गेस्ट
नीड्स नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहरुख खान शामिल हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था CFC कहाँ से निकलती है? CFC क्या है? ये गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका जो फुल फॉर्म होता है CFC, इसका है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये निकलती है कहाँ? शीतलक अर्थात रेफ्रिजरेटर या फ्रिज से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, और जो CFC गैस होती है, ओजोन जो हमारी पृथ्वी के ऊपर परत है, ये बहुत उसको नुकसान करती है। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, RBI ने कैश लाइट सोसाइटी हेतु भुगतान प्रणाली के लिए विजन खालिस्तान जारी किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा विजन 2021 जारी किया था। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, अंशुला कांत विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निर्देशक हैं। वह इससे पहले किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो विश्व बैंक से पहले SBI की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? देखिए इसके पहले जो पूछा था वो भी विश्व बैंक से रिलेटेड था, तो ये भी विश्व बैंक से रिलेटेड है। विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं ये डेविस मालपास हैं। ठीक है। ये दूसरी या तीसरी बार पूछा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, नाट्यशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि जो हैं नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो श्री उदय कोटक महिंद्रा जो हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगला आपसे क्रम से क्या पूछा था, वरीयता क्रम में सेकेंड सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? आपसे ये पूछा था कि देश में दूसरे स्थान पर सर्वोच्च व्यक्ति कौन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले स्थान पे कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति होता है और तीसरे स्थान पे प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, सभी के लिए रोजगार में समान अवसर किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो सभी के लिए रोजगार के समान अवसर जो है आर्टिकल 16 के अंतर्गत है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, किस राज्य में थर्मल ऊर्जा उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? जो हमारा थर्मल ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है महाराष्ट्र में, और जो सौर ऊर्जा होती है वो गुजरात में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है, और जो पवन ऊर्जा होती है वो होती है तमिलनाडु में। ठीक है। थर्मल ऊर्जा में क्या होता है, जो हम लोग कोयले आदि से बिजली बनाते हैं उसे थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति में किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा INS रंजीत। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? ये क्वेश्चन कल भी पूछा था। ये क्वेश्चन क्या है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कांग्रेस जो है 1907 सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी, और उसके जो अध्यक्ष थे उस समय के राज बिहारी घोष जी थे। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, रिसर्च रिएक्टर का नाम जिसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा परीक्षण किया जाता था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अप्सरा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज किया है। ठीक है। अप्सरा जो है इसकी जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को कौन फहराया है? ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको मैंने बताया भी था इसके पहले वीडियो में। तो मैडम भीकाजी कामा ने जनवरी में 1907 में जो है विदेशी धरती पर प्रथम बार भारतीय ध्वज को फहराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार है। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट से इतने क्वेश्चन मिले हैं, मैं आपको सेकंड शिफ्ट का भी वीडियो इसके बाद लेकर आऊँगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा है। आप लोग कमेंट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, तो आप लोग ज़रूर एक बार बताएं कि वीडियो कैसा है, ठीक है कि नहीं ठीक है, आप लोग ज़रूर बताएं। धन्यवाद।